एकदम छाया हुआ है। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। आज की क्लास में हम बेसिक आइडेंटिटी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सवाल करेंगे। बेसिक आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी। हमने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और उस चीज को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगली आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी सब बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है मोहम्मद इमरान, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पहले आप मुझे बताइए कि ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद है या नहीं है। तीनों आइडेंटिटी आपको याद है या नहीं है। आप इमरान सोचिए, सारे बच्चों को समझ आ रहा है, हर बच्चे को मजा आ रहा है। आज आपका मैं पहली बार कमेंट देख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि आपका बहुत बार कमेंट आ ही रहा हो, पहली बार मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। चलिए मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी न्यूनकोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए। जैसे ये सवाल मेरे सामने आता है तो मेरी क्या अप्रोच होगी इस सवाल को करने की। लेकिन मुझे सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने और वो कंडीशन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और जो मुझसे पूछा है वो सब कुछ कॉस में पूछा है। यानी मैं इतना तो समझ गया कि ये जितने भी साइन दे रखे हैं मुझे इनका कॉस बनाना है या फिर ये जो जितने कॉस दे रखे हैं मुझे इनका साइन बनाना है। ये हिंट मिली मुझे। आप सोचो कि सोचते कैसे इस सवाल को करने के बारे में। और ऐसा नहीं कि सवाल कोई अभी से आ रहा है, सवाल सन 2012 से आ रहा है। 12 से लेकर के सोचो अब तक आया है और 23 में भी आया, 24 में भी आया। इसका मतलब है कि अगर इस सवाल को आप एक बार कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में अगर फिर से इस तरीके का सवाल आता है तो आप कर पाओगे। ठीक है तो आपने कहा जी कैसे बदल सकते हैं, तो मैंने कहा देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो आपने इसको क्या लिख दिया, आपने इसको लिखा जी साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी पीछे आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, हमने इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। हमें पता चल गया कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा के बराबर है। ये कह सकते हैं नहीं। अच्छा अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हो। अच्छा ये कॉस की पावर 4 थीटा है, आप ही बताओ अगर मैं इसकी पावर कर दूं 2 तो कॉस की पावर 4 थीटा इसकी भी पावर 2 कर दूं किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। बोलो मानते हो ये बात या नहीं मानते हो, तो आपने कहा जी मानते हैं। तो हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा। यानी जो हमसे पूछा है सवाल में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा वो किसके बराबर आ गया, वो जी बराबर आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अब अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर आ गया है और हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, तो आपने कहा ये तो 1 के बराबर है, यानी यही आंसर आ गया इस सवाल। तो क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई, किसी को डाउट है इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई। अच्छा अगर हम वैल्यू नहीं रखना चाहते तो हमारे पास क्या अप्रोच थी सवाल को करने की, मैं वो भी बताता हूँ। पहले आप बताइए ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई ये बताइए मुझे। बोलो भाई कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे दोस्त, मैं बताता हूँ। हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि हम ये चीज ना लिखते और इसको कोई कन्वर्ट ना करते, हमने बस इसका स्क्वायर किया। ठीक है अब हम इसको लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। तो 1 बराबर आ जाता कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई ये आ जाता तो डायरेक्ट ही हमें उत्तर मिल जाता एक। क्या मोहम्मद इमरान आप इस सवाल को समझ पाए, मोहम्मद इमरान साहब आप इस सवाल को समझ पाए। चलिए आपने ऐसा सवाल देखा कि 2023 में आया है, लेकिन ऐसा सेम सवाल 2024 में भी आया, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो। बोलो भाई क्या मुश्किल है इस सवाल को करना या समझना, क्या इस सवाल को करना या समझना मुश्किल है दोस्त। देखिए अभी तो आपको बताइए सेम चीज, इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई अभी भी अगर आप उत्तर नहीं बता पा रहे तो मैं समझता हूँ आप कैसे समझते हैं कि आप सीजीएल के लायक हैं। आप बताइए सेम टू सेम सवाल आप नहीं कर पा रहे, साइन की जगह कॉस है, कॉस की जगह साइन, साइन स्क्वायर ए, वापस स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर 4 है। कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 है, ये उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई कोई डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए सीजीएल प्री 2023 में है, तो थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा अलग नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा अलग है। एक बार कोशिश करके बताइए क्या उत्तर होगा, बताइए कोशिश करके क्या उत्तर होगा फटाफट। यार ऐसा मत सोचिए मनदीप, आपको दोबारा मौका मिलेगा टीएचडी पढ़ने का, चिंता मत करो, दोबारा भी आपको मौका मिलेगा टीएचडी पढ़ने का, एकदम चिंता मत करना भाई। इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4a प्लस sin की पावर 6a। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कम समझ में आता है, हम ऐसे बच्चों के लिए हमेशा कहते हैं कि आप एक बार वीओडी से देख लो, आप हमारे एक बार यूट्यूब से देख लो। एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाए तो आपको समझना पड़ेगा हर हाल में। मनदीप आप, मैं सच बता रहा हूँ, आप 101% झूठ बोल रहे हैं। मैंने पूरी क्लास के अंदर कम से कम 400 सवाल पीवाईक्यू करवाए होंगे, इसका मतलब आपको क्लास का भी एक सवाल समझ नहीं आया। और जब एक भी सवाल समझ नहीं आया तो आज आप टीएचडी खत्म होने के 15 दिन बाद ये बता रहे हो। मैंने तो कभी आपका क्लास में कमेंट भी नहीं देखा कि आपने कमेंट किया हो समझ में नहीं आ रहा है कोई उत्तर बताया हो।
तो इस तरीके की झूठी बातें आप करोगे कि आप कल बैच में आए हो, टीएचडी पढ़ाए हुए 10 दिन हो गए, आपको समझ में नहीं आई, आपने कितनी क्लास की है, मैं आज आपका डेटा निकलवाता हूँ कि आपने टीएचडी की कितनी क्लास की है। ऐप के बैकएंड पे पता चल जाता है कि आपने कितने घंटे पढ़ा होगा टीएचडी, फिर मैं कल आपको जलील करूंगा ठीक तरीके से। अभी तो मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैं पहले एक बार डेटा निकलवाता हूँ टीएचडी का कि आप टीएचडी में कितने घंटे क्लास करके बैठे हो, आपने कौन कौन सी एग्जैक्ट बता दूंगा, आपने कौन कौन सी क्लास कितनी देर देखी है, फिर बात करूंगा आपसे। देखिए, cos a प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 sin की पावर 4a प्लस sin की पावर 6a का मान क्या होगा। सेम सवाल है, हमने कहा कि जी cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a, जिसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, लिख सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने भी तरीका बताया था कि अगर sin स्क्वायर ये है तो इसकी पावर 4 करेंगे, sin की पावर 4a करें तो क्या मिलेगा हमें, तो आपने कहा cos स्क्वायर a मिल जाएगा। अगर मैं इसकी क्यूब करता, sin की पावर 6a करता, तो मुझे क्या मिलता, cos क्यूब a, ये मिल जाता। दोनों चीजें मिली, आधी पावर है बेसिकली। हम कह सकते हैं आधी पावर है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो 2 है, यहाँ 6 है तो 3 है, आधी पावर है। सर मैं खुद बता रहा हूँ, एलिगेशन तो कर लिया हूँ, एलिगेशन कर लिया हो, बात यहाँ टीएचडी की हो रही है मनदीप, आप कह रहे हो मैं एलिगेशन कर लिया हूँ, एलिगेशन तक कर लिया मैंने। तो जब आपने एलिगेशन तक कर लिया है तो वो मेथड आपको रटे क्यों नहीं अभी तक, वो तो रट जाने चाहिए थे। यानी आप सही से पढ़ नहीं रहे हो। मान लेते हैं कोई आप पीवाई का सवाल देखते हो, आप देखो, आप ये देखो फिर कि ये सवाल मास्टर ने क्लास में कराया किस तरीके से कराया, इस तरीके से, फिर उसको उस तरीके से करो। ऐसे जब 3-4 बार कर लोगे तब जाके कोई टॉपिक समझ में आएगा, अगर आप मंद बुद्धि हैं तो। इतना आसान नहीं होता भाई कि हवा में आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बताया आपको समझ आ गया। मेरे वो तरीके हैं जो बड़े एडवांस है, वो एकदम जमीन में घुस के उत्तर निकाल के लेके आते हैं, और सिलेक्शन के लिए वही चाहिए। चलिए अब हमें ये निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने साइन की पावर 4 को लिख दिया cos स्क्वायर a प्लस cos क्यूब है, ठीक है। अब मैंने cos a कॉमन ले लिया इसमें से, तो आपने कहा अंदर बच रहा है cos a प्लस cos स्क्वायर। आप सोचेंगे मैंने cos a ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे अंदर ये बचाना था। ये मुझे क्यों बचाना था, क्योंकि इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में 1, तो हम लिख सकते हैं इसको cos a। इस सवाल का उत्तर आएगा cos a। आ रहा था पूरी क्लास में किसी का cos a, काजल का आ रहा है। अनुकूल मालक कह रहे हैं सर गांठें तोड़कर फ्री कर दो इसकी। जी अनुकूल, मैं जी भी एक बार में टीएचडी नहीं समझ आया, बट दोबारा देखा तो बहुत अच्छे से आ गया यार। जो तरीके हैं वो सवालों को इतना आसान बना देते हैं, इतने क्रैकिंग मेथड्स हैं वो, आप देखो मिलेंगे नहीं आपको दुनिया जहां में ऐसे मेथड जबरदस्त। सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ 4 बजे, इसलिए रिकॉर्डेड देखता हूँ, कमेंट कैसे करूँ। तो आप यार ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप कोई नॉर्मल बच्चे तो हो नहीं, आपके पास दिमाग होगा, आप तभी ट्यूशन पढ़ा रहे हो। नॉर्मल बच्चा तो ट्यूशन पढ़ा भी नहीं सकता है, तो आपको आना चाहिए। समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरे लिए भी चिंता का विषय है। करता हूँ मैं आपसे बात, जब तक आप ये सवाल ट्राई करो। ऐसा सवाल बड़ा कॉमन होता है, हमने बच्चे को याद भी करा देते हैं कि देखिए बेटा ये ना क्यूब बनेगी, और क्यूब बने चाहे स्क्वायर बने, हमेशा उत्तर एक ही होना है। तो एक इसका हो गया और एक उत्तर हो गया जी इसका, तो मिला के आ गया 2। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, एक बार आप कोशिश करो। सर कैमरा क्वालिटी एक बार ठीक करो। कैमरा क्वालिटी ठीक तो है, कहीं कोई कमी तो कैमरा क्वालिटी में नहीं दिख रही है मुझे एज सच, जितना आपको दिख रही है। फिर भी कोशिश करते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं, चिंता मत करिए, ठीक है। मजा आ रहा है आपको, ठीक है। देखो चलो भाई, cos a प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 है। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ कि मैं इसे लिख सकता हूँ, ये जो दिया हुआ है मैं इसे पोपचे में लिख सकता हूँ कि ये cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a। मैं थोड़ा चिल्ला के नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द है, जख्म है एकदम, तो थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो cos a कितना आ गया, cos a आ गया sin स्क्वायर a। cos a कितना आ गया दोस्तों, sin स्क्वायर a, ठीक है। cos a कितना आ गया जी, sin स्क्वायर a। हम समझ गए कि sin की जो 2 पावर है वो cos की 1 पावर के बराबर, यानी sin की पावर अगर कोई मुझे 12a की बात करे तो मैं लिख सकता हूँ cos की पावर 6a प्लस 3 cos की पावर 5a प्लस 3। ये आपको देखिए बार बार करना नहीं है, पेपर में करेंगे तो यही करते रह जाएंगे। और cos क्यूब a, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस cos a, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं ब्रैकेट में, वरना कंफ्यूजन होगी, ठीक है। आपने देखा कि जी ये चीज तो 1 आ गई, ये चीज 1 आ गई, प्लस ये आपको पता है क्या है, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। यानी ये आप चेक करेंगे तो ये cos स्क्वायर a प्लस cos a की होल क्यूब है। चाहो तो चेक कर लो, a प्लस b की क्यूब सबको पता होगी, ठीक है। तो a की क्यूब b की क्यूब, ये भी b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, तो उसको खोलेंगे तो वो ये चीज बनेगी। यानी आपको पता है ये भी 1 है और a की क्यूब बनेगी, a की क्यूब प्लस ये वाला 1 बराबर 2। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्यूब बनेगी और वो 1 होगा। हम क्या देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्यूब बनेगी और वो 1 होगा, बात खत्म। कोई डाउट है तो बताओ। रक्षित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षित का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का रोहित का, रक्षित का स्वागत है भैया। चलो बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल है। cos अल्फा बटे sin बीटा बराबर 10, cos अल्फा बटे cos बीटा बराबर 11, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर बीटा, ये आपको बताना है। कौन बच्चा बता सकता है आप में से, सर आपके मेथड बेस्ट है, थैंक यू विकास। देखिए अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग होता है, मैं कोई बहुत ज्यादा दिमाग की डिमांड आपसे नहीं करता, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग होता तो आप इस सवाल को कर सकते थे आसानी से। कैसे बताओ,
आप बताओ, दोनों जगह ही अल्फा है, मुझे अल्फा तो चाहिए ही नहीं, अल्फा मुझे हटाना है क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, अल्फा मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने ये कहा आप कोशिश करो, पहले एक बार आप कोशिश करो। सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, इंग्लिश की क्लास लाइव बोल के वीडियो को लाइव चला देते हैं, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है, स्टूडेंट कमेंट करके परेशान हो जाता है, रिप्लाई नहीं आता और आएगा भी कैसे। मैं प्रियांशु बात करता हूँ, आपने मुझे पहले भी ये चीज बताई थी, आप चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ आज ही। ठीक है, आपको मुझसे कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप बताइए, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, तो आपने कहा 10 sin बीटा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, तो आपने कहा 11 कॉस बीटा के बराबर होगा। कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 10 sin बीटा के और 11 cos बीटा के। ठीक है, अब मुझे अल्फा नहीं चाहिए तो मैं अल्फा का साथ छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे अल्फा नहीं चाहिए और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि जी आपको लेकिन केवल कॉस चाहिए, साइन भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदल पाऊंगा, तो आप बोलेंगे जी हमने तो यही पढ़ा था आज तक कि साइन स्क्वायर बीटा 1 - cos स्क्वायर बीटा होता है, यानी अगर स्क्वायर हो जाए तो हम साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर बीटा में बदल लेंगे। तो मैंने स्क्वायर कर दिया जी 100 sin स्क्वायर बीटा बराबर 121 कॉस स्क्वायर बीटा। तभी एक बच्चा बोला कि जी इसको लिख लो आप 100 और ब्रैकेट में 1 - cos स्क्वायर बीटा बराबर 121 कॉस स्क्वायर बीटा। उधर जाएगा तो इधर तो 100 रह जाएगा, उधर ये 100 जाएगा तो 221 कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहां से मैं कह सकता हूं कि कॉस स्क्वायर बीटा का मान बराबर होगा 100/221। बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। आवाज नहीं आई ये कह रहे हैं, देखना कब से आवाज नहीं आई। दोबारा बता देता हूँ, मैंने तो सवाल तो करा ही दिया था आपको। मैं ये कह रहा था बस कि अगर कोई मुझसे कहता है कि सवाल में तुक्का मारना है, तो मैं कहता कि भाई तुक्का मारने में भी कॉस का मान कभी एक से बड़ा नहीं होता, ये उत्तर नहीं होगा। अब आप कहोगे कि जी क्यों नहीं होता कॉस का मान एक से बड़ा, ध्यान से सुनना। ये एक थीटा है और ये पी है, ये बी और ये एच। तो जब आप साइन थीटा निकालते हो वो पी बाई एच होता है, जब आप कॉस थीटा निकालते हो तो वो बी बाई एच होता है। किसी भी स्थिति में पी हो या बी हो, कभी भी बड़े नहीं हो सकते एच से। जब बड़े नहीं हो सकते तो साइन थीटा और कॉस थीटा कभी एक से बड़े नहीं हो पाएंगे। ये वाली बात लिख लो अलग से। अब कई बच्चे इतने गवाश टाइप के होंगे कि वो समझ नहीं पाते इस बात को। बेटा एक बात बताओ, जब ये ऊपर वाला हमेशा छोटा रहेगा नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा रहेगा नीचे वाला बड़ा, तो आपको लगता है कि कभी उत्तर एक से बड़ा आ पाएगा? आप बताओ, -1 और 1 छोड़ो अभिषेक, कभी उतनी बात ही नहीं करनी। इतना बताओ कि आ पाएगा कभी? एक बच्चा पूछ रहा 221 कैसे आया। जब तुम इसकी गुणा करोगे तो ये होगा 100 -100 कॉस स्क्वायर बीटा। बेटा बड़ा दुख है कि तुम इतना भी नहीं समझ पाते हो। जब ये 100 इधर जाके जुड़ेगा तो 221 नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे, बोलो भाई, कुछ भी डाउट है तो बताओ, एनी डाउट। अगला सवाल आपने बताना है, आपका समय शुरू होता है अब, और मैं मन मन में 20 गिनती पढ़ रहा हूँ और देखता हूँ सबसे पहले कौन उत्तर बताएगा, उसका 2 बार नाम लिया जाएगा आज क्लास में, उसे सम्मान दिया जाएगा। रक्षिता भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जल्दी से, आपका समय शुरू हो चुका है। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया, मैंने 30 तक गिनती पढ़नी, सोचो 30 तक गिनती में भी एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया, 30 तक गिनती में भी। इसी को कहते हैं तुक्का विषय, इसी को कहते हैं तुक्का विषय। ए, अब देखिए इस सवाल को तो पता करने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी करने की जरूरत, आप समझिए कि जरूरत थी क्यों नहीं इसको करने की। क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर है तो ये उत्तर नहीं होगा और ये उत्तर नहीं, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मान कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता, इस ऑप्शन में एक से बड़ा है, तो एज द करेक्ट आंसर। आप बताओ, इतने प्यार से कौन आपको समझा देता। सीजीएल प्री 2024 में सवाल पूछा गया, और ऐसा सेम सवाल सीजीएल प्री 2023 में भी पूछा गया था, और मैंने ये शॉर्ट बना के भी बच्चों को बताया था, और फिर वैसा ही कुछ कुछ सवाल सीजीएल 2024 में भी पूछा गया, बट आपने करना ही नहीं है। एक लड़का तो सी उत्तर बता रहा है, विशाल प्रभाकर, जबकि अभी बताया है कि इसका मान कभी एक से बड़ा नहीं होता, एक से बड़ा नहीं होता, अभी ये बात बताई है, उसके बावजूद भी उत्तर नहीं निकाल पा रहे। दुख का विषय तो ये है।
रोहित कुमार यादव ने उत्तर दिया था 30 काउंट होने से पहले। बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार तरीका भी सवाल का बता देता हूँ। सेम ही सवाल है कि ऐसा कैसे करते हैं सवाल जब आ जाए। यहाँ से आप कुछ मत करो। यहाँ से आपने देखा कि 15 सेक अल्फा या सेक अल्फा की वैल्यू निकाल दो, जो आपको ठीक लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपने देखा 15 सेक अल्फा बराबर कॉस बीटा है, 16 सेक अल्फा बराबर साइन बीटा है। बात समझ लो। अब आपने कहा कि आपको तो अल्फा हटाना है हर हाल में। आपको क्या करना है जी? अल्फा हर हाल में हटाना है। मानते हो कि नहीं? आपको अल्फा हर हाल में हटाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर देते हैं। अल्फा हटने का तो एक ही तरीका है कि डिवाइड कर दें। ठीक है, अल्फा हटने का एक ही तरीका है कि भैया डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो इससे ये कट गया। ये कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 15 साइन बीटा। बहुत सना सना समझा रहा हूँ, बहुत सना सना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको अपने घर वालों की मजबूरियां नहीं दिखती जो आपको मजबूर करें पढ़ाई करने के लिए। कोई तो फॉल्ट है, आप सोशल मीडिया पर टाइम ज्यादा बिता रहे हैं, आप रात को ठीक से सो नहीं रहे। अब मुझे स्क्वायर चाहिए था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर 225 साइन स्क्वायर बीटा बराबर 256 और कॉस स्क्वायर बीटा। क्या आप कॉस स्क्वायर बीटा को साइन बीटा में बदल सकते हैं? तो आपने कहा हाँ, 256 और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बोलो भाई, 256 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये बात क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बता देना। आपने कहा नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, 256 जब इधर आएगा और 225 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 481 साइन स्क्वायर बीटा और बराबर 256। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा 256 बटे 481। ये इसका करेक्ट। कहीं कोई गलत है तो बताना, कहीं कोई गलत है तो बताना दोस्त। प्रभाकर कह रहा है कि उत्तर तो दिया, गिव अप नहीं किया। ये कोई उत्तर देना हुआ कि तुम सी बता रहे हो जो किसी भी हद तक पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम्हारी मैं गांठें तोड़ दूंगा विशाल प्रभाकर। टूटी टुटाई रखी है तुम्हारी गांठें, मैं बता रहा हूँ। पता क्या करूंगा? कच्चा आटा खिला दूंगा तुम्हें, कच्चा आटा, वो भी नाक के थ्रू। मुंह से नहीं खिलाऊंगा, नाक के थ्रू खिलाऊंगा कच्चा आटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर बीटा पूछा है, थोड़ा सा मुश्किल है। कौन कोशिश करेगा? कौन कोशिश करेगा? सर आपका मेथड रट जाता है। विकास रंजन पांडे, थैंक यू भाई। अभी कई सारे सवाल हैं, एक सवाल के पीछे मत पड़ा करो। जिंदगी में जो लोग एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं वो फिर लास्ट में अकेले रह जाते हैं। बहुत सारे मौके मिलते हैं समझने के लिए और बहुत सारे लोग भी मिलते हैं। ये सवाल देखिए, किट्टू भाई कह रहे हैं सर बिल्कुल गेट तोड़ दीजिए, नींबू चटा दीजिए सर उसको। किट्टू भाई, हाँ आटे में नींबू निचोड़ के खिला दूंगा इसको मैं। ये भी सही आइडिया। देखिए, अब मुझे पता है कि मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब है मुझे अल्फा हटाना है। आप देख पा रहे हैं ना मुझे सही से? ठीक है, कैसे हटाऊंगा? तो मैंने कहा कि जी कॉस अल्फा बराबर है ए कॉस बीटा, है बराबर? आपने कहा बिल्कुल है। साइन अल्फा बराबर है बी साइन बीटा। कॉस अल्फा बराबर ए कॉस बीटा, साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा। ठीक है, अब आपने कहा कि जी हमें बीटा निकालना है, अल्फा को हटाना है। तो अल्फा इक्वल नहीं है, हो ही नहीं सकता। कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, कटेगा नहीं। साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा को कैसे मिटाया जा सकता है? तभी बच्चा बोला जी ऐसे मिटाया जा सकता है कि साइन स्क्वायर अल्फा को अगर कॉस स्क्वायर अल्फा में जोड़ दिया जाए तो वो 1 हो जाएगा। ये फ्रेंड क्या हम तक भी आ सकती है क्या? ठीक है, 1 हो जाएगा, मानते हैं। तो आपने स्क्वायर करके जोड़ दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। लिख सकता? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने बस स्क्वायर करके जोड़ा है दोस्त। साकिब बता रहे हैं कि मैं से 36 बार मत करो तो गांठें तोड़ देंगे तुम्हारी। एक ही में से 36 बार, एक ही में से 36 बार। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ये हमने लिख दिया। आपने कहा जी ये चीज अब क्या हो गई? 1 हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया। साइन स्क्वायर बीटा चाहिए तो उसको ऐसे कैसे लिखा रहने दिया। तो ये आ गया जी 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इधर आ गया। साइन स्क्वायर बीटा मैंने कॉमन किया। ठीक है, सांस ले रहा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसे सवाल में वैल्यू पुटिंग के बारे में सोचिए भी मत। अगर ऐसा होता तो मैंने आपको ये चीज वैल्यू पुटिंग में पढ़ा दी होती। 1 माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी ना बाकी सारे बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं आता। सही बात है, समझने की कोशिश नहीं करते, वरना हम जितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन बताते हैं, कोशिश ही नहीं करते, ट्राई नहीं करते।
ये देबाद्री भट्टाचार्य जी कुछ भी लिख रहे हैं, आप कुछ भी, आप तभी तो बच्चे पढ़ के एक रैंक भी ले आ रहे हैं। टॉपर का तो आपने सुना ही होगा कि मैंने 6 महीने तक अर्थमेटिक पढ़ा सर से, एक एक चीज़ के नोट्स बनाए। खैर छोड़िए, आपसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोग लगता ही नहीं है कि जेन्युइन कमेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे कमेंट कराए जा रहे हैं। ये मत करिए, अच्छा नहीं लग रहा एकदम से, फूक फूक से भगा, धीरे धीरे चलता रहेगा अपने। cos x बटे cos y बराबर m, sin x बटे sin y बराबर m, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर y इज इक्वल टू। नहीं प्रियांशु, ऐसा नहीं है, पता है आज सीजीएल एग्जाम निकालने के लिए आप ये सोचते हो कि मैं 2 साल ले लूंगा, 2 साल में निकल जाएगा, आपकी गलत सोच है। लोग 6 महीने 8 महीने की बेहतरीन तैयारी करके सीजीएल निकाल दे रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि इनको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं कि मैंने इतने से पीरियड में ये पढ़ाया और ये पढ़ के चले गए और एग्जाम निकल गया। तुम किस चक्कर में पढ़े हो, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ बेसिक बताओ, हमें कुछ एडवांस बताओ, तुम बस यही कमियां निकालते रहे ना। तो तुम्हें इधर का सीखने की जरूरत, ना तुम्हें इधर का सीखने की जरूरत, जितना तुम्हें 6 महीने में पढ़ाया जा रहा है तुम उतना रट लो, तुम उतना रट लो, एक बार कोशिश तो करो रटने की। आप कोशिश ही नहीं करोगे, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक हार्ड टॉपिक है, कराता कौन है? आप अगर कहीं पढ़ के आए होगे तो ऐसे सवाल किसी ने कराए ही नहीं होंगे, आपको लगा बड़ा आसान है। मुझे तो पता है ना आपके लिए क्या जरूरी है, कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करके। देखिए cos x बराबर सेम सवाल पूछा है, और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो दुख की बात है कि आप सेम चीजें भी नहीं कर पाते हैं। m sin y, ये दिया हुआ है सवाल, ये मैंने कैसे निकाला आप देख सकते हैं, इसकी इससे गुणा कर दी, इसकी इससे गुणा कर दी, इधर ले जाके, ठीक है। रजत को सब कुछ समझ आ रहा है, विकास थोड़ा सा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो ठीक है, कर ही लेंगे। चलो, अब मैंने कहा कि यार इनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो मैंने स्क्वायर किया तो इधर आ गया 1। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया, बाकी इधर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। आप इस कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, लिख सकते हैं आप। अब ये आ गया 1 बराबर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। इधर लेके आए 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस एन स्क्वायर उत्तर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई? सर आई एम फ्रॉम यूएसए, कोलसन कह रहे हैं, कोलसन गजब करते हैं आप। कुछ लोग भेजे हुए होते हैं सर समित्र हल्दर, ये बात आपकी बड़ी जेन्युइन और सही है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चलिए, अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल है, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा इसकी अलग से इज्जत होगी, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा इसकी अलग से इज्जत होगी। वही मैं कह रहा था देवाद्री साहब, मैं वही कह रहा कि यार देवाद्री तो पुराने जानने वाले आदमी है, बढ़िया आदमी है। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? मुझे खुद लगा खुशी माली भी है। नो सर, कोई तकलीफ नहीं हुई। खुशी कब आ रही है आप हमसे मिलने? आपने कहा था मिलने आने वाली है। सर आज आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया कुसुम, सॉरी कुसुम, सॉरी कुसुमा, अरे मेरी सुषमा, अरे ओ कुसुमा, सॉरी कुसुमा, अरे ओ कुसुमा, सॉरी कुसुमा, अरे ओ कुसुमा, अरे ओ कुसुमा, अरे ओ कुसुमा, कुसुमा 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 रे। जी मनदीप, मैं जितना क्लास में बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज विक्की राज का भी बहुत दिनों में कमेंट आया, गैंगवार आलोक हमारे साथ है। ये कह रहे हैं सर ट्रगो को 8 क्लास नहीं चल रहा है पीसी में, मैंने टीम को भेजा है। भाई बोल देना एक बार जरा, ट्रगो की 8 नंबर क्लास पीसी में नहीं चल रही है, ये बोलो कि क्या नौटंकी अलग से, पीसी में नहीं चल रही क्लास, सोचो। हाँ देखो, कॉट अल्फा बराबर एम कॉट बीटा और कॉस अल्फा बराबर एन कॉस बीटा, ये टी नहीं है, टी हटा देते हैं, अच्छा लगेगा आपको, टी हटा देते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी सवाल को करते हैं, मैं बताता हूँ आराम, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत आराम से बताऊंगा मजेदारी के साथ। हमने अभी तक जितने सवाल किए थे, आप देखेंगे हमने जितने अभी तक सवाल किए थे उन समय क्या था, साइन और कॉस था, देखेंगे आप। इसमें कॉस और साइन, इसमें कॉस और साइन, लेकिन इसमें कॉट दे दिया, हम समझ गए कोई बात नहीं, कॉट को चेंज कर लेंगे। साइन कॉस, साइन कॉस में कौन सी बड़ी बात, ठीक है कर लेते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा बराबर एम कॉस बीटा बटे साइन बीटा, लिख सकते हैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा बराबर एम कॉस बीटा बटे साइन बीटा। ठीक है, चलेगा दोस्त इतना? आपने कहा दौड़ेगा, आपने कहा दौड़ेगा, ठीक है। अब कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, तो आपने कहा एन कॉस बीटा के बराबर दे रखा है सवाल में, कॉस अल्फा एन कॉस बीटा के बराबर दे रखा है, तो मैंने कहा रख देते हैं, आपने कहा रख दो, मैंने यहाँ पे रख दिया एन कॉस बीटा बटे साइन अल्फा बराबर एम कॉस बीटा
बटे साइन बीटा रख सकते हैं। आपने कहा जी रख सकते हैं, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, क्या आ गया? आपने कहा जी ये आ गया एम साइन अल्फा यहाँ पे बराबर एन साइन बीटा, एम साइन अल्फा बराबर एन साइन बीटा आ गया। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ऐसे डेट 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 करके मैं लिख दिया एक इक्वेशन। अच्छा आपको पता है कि एक इक्वेशन तो दे रखी है सवाल में, गिवन है। गिवन क्या है दोस्त? जी आई वी ई एन। गिवन क्या है? तो आप कहेंगे गिवन है कॉस अल्फा बराबर एन कॉस बीटा। बोलो, कॉस अल्फा बराबर एन कॉस बीटा, ये गिवन है। मैंने कहा मुझे अल्फा तो चाहिए नहीं, अल्फा चाहिए, आपने कहा अल्फा चाहिए, कॉस इसका, मैंने कहा बीटा नहीं चाहिए, तो आपने कहा तो भी हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं दोनों को, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आपने कहा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। आप कहेंगे कि अगर एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर एक बचेगा, बोलो एक बचेगा या नहीं? आप बोलोगे तो मैं ये वैल्यू पुटिंग से बता सकता हूं, बट नहीं मजा आएगा, और ये आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, बट टाइम उतना लग नहीं रहा है, वो दो चार स्टेप ही करनी पड़ रही है, मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए एक एक लाइन लिखनी पड़ रही है मुझे। आपने कहा कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एन स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 बच गया। मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो आप कह रहे हैं 1 माइनस एम स्क्वायर बचेगा, और ये एम स्क्वायर इधर जाएगा तो ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचेगा। मैं कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे 1 माइनस एम स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हम उल्टा कर देंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस 1, बीच तक करेक्ट आंसर। चेंज कर देता हूँ इसको, माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से। कोई डाउट है तो बता दीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, कहीं भी कोई डाउट है तो बता दीजिए, एनीवेयर एल्स। आगे बढ़े दोस्तों। सर इसको सेकंड में कैसे करें? विकास इसको सेकंड में करने के लिए आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं अभी जो वैल्यू पुटिंग एक रह गया है, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल वाला, मैं उसमें सवाल को दोबारा उठाऊंगा, ठीक है? मैं इसको एक बार वैल्यू पुटिंग से भी बताऊंगा। अभी एक टाइप जो वैल्यू पुटिंग का रह गया है उसके अंतर्गत आता है, जो एक टाइप अभी वैल्यू पुटिंग का रह गया है उसके अंतर्गत आता है, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है? चिंता ना करें। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। किसी बच्चे ने कोई डाउट है तो बता दो। बच्चे नो कोई डाउट है, नॉर्मल हम नहीं सुनते किसी की। भाई किसी को टैग करोगे कि नहीं? लिख दिया ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबसे मुश्किल है और मुझे लगता है इसका उत्तर आप देखते ही बता दोगे। ये सीएचएसएल एग्जाम में आया था, सबसे मुश्किल सवाल है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका, सबसे मुश्किल सवाल है। सर आप मेरे मैसेज का कुछ रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? ज्योति कुमारी कौन सा तुम्हारा मैसेज जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया? देखो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कि तुम्हारे हमारे साथ है, थोड़ा सा मुश्किल है, और ये सवाल सीएचएसएल के एग्जाम में आया, उससे पहले आईआईटी में भी आ चुका है, उससे पहले कैट में भी आई थिंक आ चुका है। सवाल किसी बड़े एग्जाम में आया नहीं, शायद सीडीएस में आया, किसी बड़े एग्जाम में आया। अब ये सवाल है क्या? ये सवाल ये है कि हमने आपको सब कुछ दिया हुआ है साइन में, और हमें जो आपसे चाहिए वो सब कुछ कॉस में चाहिए, हर एक साइन को हमें कॉस में बदलना है। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, उत्तर आप इसलिए बता सकते थे क्योंकि उत्तर पहले से लगा हुआ है। अच्छा पहले से लगा हुआ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी। अभी भी अगर सवाल पेपर में आ जाए तो आपको उत्तर याद होना चाहिए, आप झट से करते। ये ना हो कि आप पेपर में सवाल करने में लगे हुए तब तो सारा टाइम निकल गया, ऐसा मत करना, ठीक है? देखो आपने कहा कि जी साइन थीटा को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को जरूर उधर ले जाके कॉस बना सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं भाई, आपने कहा लिख सकता है। मैंने कहा इसमें से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, आपने कहा आ सकता है, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? आपने कहा कि जी इस साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर देते हैं। मैंने कहा क्या चेंज कर देते हैं? आपने कहा इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो मैंने कहा ये आ जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब हमने क्या किया, इसका वापस स्क्वायर कर दिया, वापस स्क्वायर कर दिया क्योंकि अभी एक साइन रह गया था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? क्लियर है भाई बात? आपने कहा जी क्लियर। अब एक साइन रह गया था, इसको भी हमने कॉस में बदल दिया और ये आ गया जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सारा कुछ कॉस में आ चुका है। अब भी अगर उत्तर ना आए तो लानत है ऐसे उत्तर पे, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। आप याद कैसे करेंगे इसका उत्तर? बड़ा सिंपल है, यहाँ 4, इधर टर्म 4, इधर पावर 4, इधर 8 भागे 2 4, सब कुछ 4, उत्तर 4, ठीक है? मैंने 1 से गुणा किया तो आपने कहा 1 से गुणा करने पे तो एज इट इज आ जाएगा 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है बात की नहीं? तो आप कहेंगे क्लियर है एकदम, ठीक है। अब कुछ कटपिट रहा है क्या दोस्त? कुछ कट रहा है? कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है मेरे को। गलत कर दिया क्या हमने कुछ? कट क्यों नहीं रहा है कुछ? सब कुछ एक तो 4 4 आ गया है, इसकी भैंस को गोपाल ले जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस। अच्छा, हमसे एक गड़बड़ हो गई कि जब हम इसका स्क्वायर वापस कर रहे हैं तो ये कॉस की पावर 4 थीटा बन जाए। जब हम इसका वापस स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कॉस की पावर 4 थीटा बन जाए। बात समझ रहे हैं? मैं जानबूझ कैसी गलती करता हूँ ताकि आपका पता चले कि आप क्लास में हैं नहीं। अब आपने देखा कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा से कट गई, 4 को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या उत्तर आ गया जी? 4 आंसर आ गया। कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4। इसमें देखिए कितनी स्टेप लगी है, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप के बाद उत्तर आ गया, वो भी तब जब मैंने आपको समझाया है। अगर मैं नहीं समझाता तो 4 लाइन में निकाल देता या 3 लाइन में निकाल देता। बट ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मुश्किल सवाल है। अगर एसएससी का लेवल थोड़ा बहुत भी इधर से उधर होता है तो आपको ऐसे सवालों पे गौर रखना पड़ेगा, फरमाना पड़ेगा गौर। बिना गौर की बात नहीं बनेगी। आपको ऐसे सवालों पे गौर फरमाना पड़ेगा। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसका प्रूफ जानेंगे और प्रूफ जानने के बाद फिर सवाल करेंगे। इसमें लिखा हुआ दिखा दूं, ठीक है। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आपको सी दिया हुआ है। अब आपने इसके कॉफिशिएंट पलट दिए और बीच में माइनस लगा दिया, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी दे दिया। या ये ऐसा भी लिखा जा सकता था और करके लिख सकते थे कि भाई ए कॉस थीटा पहले आ जाए, बी साइन थीटा बाद में आ जाए और बराबर डी हो। आप ये मत समझना माइनस कॉमन लिया तो माइनस डी, दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो ये या तो ये। आप अगर इन्हें स्क्वायर करके जोड़ते हैं, एडिंग या एड आफ्टर स्क्वायरिंग, एड आफ्टर स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने के बाद अगर आप जोड़ते हैं एड आफ्टर स्क्वायर, ठीक है, तब क्या होगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस यहां पे लिख दे रहा हूं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप कहेंगे जी बराबर आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐड कर दिया, स्क्वायर करके कर सकते थे, बड़ी बात नहीं थी, आपने कर सकते थे। ये आपस में कट गया, सेम चीज है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं इसमें से, तो आपने कहा अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा इसमें से कॉमन लूं तो आपने कहा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आ जाए आ जाए। आपने कहा दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, कंटेस्ट रखना है। अभी आप देखेंगे लगातार कि कितने सवाल इस चीज पे पूछेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्त। इतना लिख लीजिए। देखिए जो क्लास सवाल मैं क्लास में करा रहा हूँ उतना पर्याप्त नहीं, मोर देन पर्याप्त है। डाउट है किसी बच्चे को? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है। इनफैक्ट अगर किसी को डेड बॉडी को भी डाउट है तो हम बता दें, ठीक है। चलिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देखेंगे कि इफ साइन थीटा अब यही सेम चीज लिखी हुई है कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा डी है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें पता है एक चीज और है नोट करने वाली, जो हम यहाँ कोपचे में नोट करेंगे। मैं यही बता देता हूँ कि अगर ए और बी 1 है, मान लेते हैं कि इफ
ए और बी 1 है, ठीक है। तब आप ये कह सकते हैं कि यार साइन डी प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स है, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाई है। अब आपने कह दिया ए और बी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 आ गया। तो एक तो अगर मैं डी की बात आपसे यहाँ से करूँगी, कोई डी पूछ ले तो मैं बोलूंगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बोलूंगा मैं, ठीक है। इधर अगर कोई मुझसे वाई पूछ ले तो मैं बोलूंगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर। आप कहेंगे कि आप प्लस माइनस क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आएगी, आप चाहते हो पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट सी बात, आपको मजा भी आएगा देख के। जल्दी लिख लो, कैमरे के सामने आ जाओ, जल्दी लिख लो, नहीं तो 2 मिनट में तुम्हारा ब्लू डार्ट बना दूंगा। डीसी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस बी डिलीवरी ला 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 ले 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 लू 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 ले 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 लू 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 ले 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 लू 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 ले 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 ले। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हम यहाँ हैं यहाँ हैं यहाँ हैं यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां। देखो जैसे आपने कहा कि यार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वा एक्स है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उल्टा भी हो सकता है वाई भी। तो आपने कहा कि मास्टर आपने तो बताया कि वाई होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, और रूट के बारे में पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों लगा दिए। अब नहीं ऐसा होता था मास्टर, मैं बताता हूँ, याद कराता हूँ आपको। आप बताओ अगर थीटा 0 से लेकर के 45 के बीच में बेटा, तब आपको पता है साइन छोटा होता था और कॉस बड़ा होता था, तब उत्तर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो वाई का मान आएगा माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर 45 से थीटा 90 के बीच में है तो साइन बड़ा होता है, तब फिर कोई टेंशन नहीं है, तब उत्तर बड़ा ही आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसीलिए नेगेटिव लिखना पड़ता है, यानी ये प्लस माइनस भी तब तक लिखना पड़ रहा है जब तक ये नहीं पता कि थीटा किस एंगल में है। अगर थीटा का एंगल पता लग जाए तो उत्तर क्लियर हो जाएगा। मेरा मतलब है अगर यहाँ ये होता कि भैया साइन 17 प्लस कॉस 17 बराबर एक्स है, तो मुझे बता सकते हो साइन 17 माइनस कॉस 17 कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? कौन बताएगा जल्दी? ततैया आ गई है यार रूम में। अब आप कहेंगे कि माइनस आएगा, बिल्कुल साइन 17 ना छोटा होता है तो ये माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। वहीं पे मैं आपसे पूछ लेता यार साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 51 डिग्री बराबर एक्स, और आप पूछ लेता कि उल्टा भी निकल सकता है ना, कॉस 51 माइनस साइन 51 कितना होगा? इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर क्या आएगा बता सकते हैं इसका? अब देखिए उल्टा है और आपको पता है कि cos 51 छोटा होता है तो भी फिर नेगेटिव आएगा माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहीं पे साइन 51 माइनस कॉस 51 लिखा होता तो वो प्लस का आ जाता अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बात बड़ी गहरी थी, इसको नोट कर लो, इस पर सवाल करेंगे, बात बड़ी गहरी थी, इसको नोट कर लो। गहरी बातें हमेशा नोट होनी चाहिए, गहरी बातें हमेशा नोट होनी चाहिए। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हम यहाँ हैं यहाँ हैं यहाँ हैं यहाँ। भाई तैयार थी यहाँ पे भी बहुत बड़ी, कल जितनी मैंने पकड़ने की कोशिश भी की वो डब्बा लेके, बट मेरे से हो ना सका। यहीं पे चलो सवाल करते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने है, एनटीपीसी रेलवे में आया हुआ सवाल है, आपको अच्छा लगेगा करके। जल्दी उत्तर बताएंगे। एक बच्चा कह सकता टाइम हो गया है, इंग्लिश वीओडी का टाइम हो गया है। जब वीओडी है तो फिर टाइम क्या है? चलिए आपने कहा कि अभी आपने पढ़ा है कि साइन के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 55 25 और 3 3 9 कितना होगा? 34। एज का करेक्ट आंसर। बोलो भाई, कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डाउट है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, सीजीएल 2018 में पूछा गया, सीजीएल 2018 में ये सवाल पूछा गया, बराबर उत्तर बताएं।
देखिए कोई नहीं, मैं सर से पूछता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हुआ हो। मैं एक बार बात करता हूँ, ये बराबर बंद दे रखा है, ठीक है, ये भी बराबर बंद दे रखा है। अब आपको पता है कि कॉस थीटा का स्क्वायर एक्स बटे ए का स्क्वायर प्लस वाई बटे बी का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में कोई दिक्कत हुई? क्या इस सवाल को करने में कोई दिक्कत हुई? बताओ, हुई क्या दिक्कत? मैं पूछना चाहता हूँ, कर पा रहे हैं ऐसा सवाल? कर पा रहे हैं ऐसा सवाल या नहीं? अगला सवाल, ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में है, जिससे आपको लगे कि हर बार इससे सवाल आता है इस टॉपिक से। सीजीएल प्री 2024 में ये सवाल पूछा, सीजीएल प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया है मित्र। देखो भाई, आपने कहा कि बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है, वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को तो बता दो कि हाँ जी डाउट है इस आदमी को। एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये सवाल जो बच्चा बताएगा मैं उसकी अलग से इज्जत करूंगा, रेस्पेक्ट करूंगा, और जो वो चाहेगा वो मैं सब करूंगा, अगर जिसने भी सवाल का सही उत्तर बता दिया। शिवांगी शर्मा, शिवांगी शर्मा, अभिनय शर्मा, आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते, क्यों नहीं दूंगा शिवांगी, ये बताओ क्यों नहीं दूंगा? किट्टू भाई क्या करें सर, क्या ऐसे क्वेश्चंस में कॉफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करके आंसर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बस कॉफिशिएंट उल्टे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कॉफिशिएंट उल्टे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है कि कॉफिशिएंट उल्टे होने चाहिए, उल्टे। देखो अब सबने ए उत्तर बता दिया, ए सवाल का उत्तर गलत है, ए सवाल का उत्तर नहीं। मैंने अभी आपको एक बात बताई, मैंने क्या कहा कि देखो कॉफिशिएंट देखने, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे cos थीटा का ए है, यहाँ पे cos थीटा का बी है, उल्टे हो गए कॉफिशिएंट। यहाँ पे cos थीटा का एक्स वाई है, यहाँ पे sin थीटा का एक्स वाई है, यहाँ पे cos थीटा का एक्स है, यहाँ पे sin थीटा का एक्स है, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा उसमें sin थीटा का यहाँ भी एक्स है और sin थीटा का यहाँ भी एक्स है, तुम ये नहीं देख पाए यार, तुम ये नहीं देख पाए दोस्त, मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि तुम ये क्यों नहीं देख पाए। सो सैड, इट्स सो सैड, इट्स द मैटर ऑफ सोसाइटी। आप एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सिंपल सी बात समझना, इन दोनों को जोड़ दूं तो 2x sin थीटा बराबर आ जाएगा 6, यानी x sin थीटा 3 आ गया। आपने ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो 2y cos थीटा बराबर आ जाएगा 2, 2 से काटूंगा 1, यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि sin थीटा जो आ रहा है वो 3/x आ रहा है, यहां से जो आ रहा है cos थीटा वो 1/y आ रहा है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे sin थीटा और cos थीटा को हटाना है तो स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, तो 1 होगा इधर, इधर 9/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये उत्तर है 9/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर बराबर 1। सोचो मैंने आपको कितना गंदा चकमा दिया, मैंने सवाल ही दूसरा पूछ लिया, मैंने बीच में सवाल ही दूसरा पूछ लिया, मैंने कितना चकमा दिया। भाई चुनाव आयोग वाली रिपोर्ट सही है क्या? बिल्कुल जवाब तो देना चाहिए उनको, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। चुनाव आयोग अगर जवाब नहीं देगी तो फिर कौन देगा? मजा आ गया था सवाल में तो। होली की छुट्टी के पहले सीट दे देना प्लीज, ठीक है भाई, सीट दे दूंगा। होली की छुट्टी है कब? कब है होली? जहाँ लोग इतने रंग बदल रहे हैं वहाँ होली का क्या महत्व है? हर पल लोग रंग बदल रहे हैं, वहाँ हर दिन होली है। आज तो मैंने नानी याद दिला दी ना। देखिए इस सवाल को अगर आप देखें ध्यान से तो ये कुछ भी नहीं है, ये सवाल है कि जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x/8 है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा y/9 है। हमने पढ़ा इन दोनों का जब आप स्क्वायर करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक्स दिया हो कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई दिया हो, तो हम बोलते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 होगा, पढ़ते आए हैं, तो ये किसके बराबर होगा? 2 होगा। क्या इस सवाल को करने की जरूरत थी? क्या इस सवाल को करने की जरूरत थी दोस्त? मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी। जरूरत 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 जरूरत। आगे बढ़े दोस्तों, इजाजत है क्या? इसकी मुझको आदत है। देखना भाई, r²/15, नहीं नहीं मैग्नेट है। तो सीधे 2 उत्तर आ गया जी। ये सवाल और कर लो एक, जाते जाते एक ये कर लो, 2 कर लो,
3 कर लो, 4 कर लो, बस 4 सवाल कर लो और अपने घर निकल जाओ। बताओ। मैं अभी देखिए कर रहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है प्लस माइनस अंडर रूट हूँ। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ रूट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। आपने कहा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। ऑप्शन में नहीं है, होना चाहिए था, तो डी ऑप्शन को बना रहा हूँ या सी ऑप्शन को बना रहा हूँ, सी आंसर। या तो ऐसा बोल दो, और अगर आप ऐसा नहीं बोल रहे हो तो फिर आप कंडीशन दे दो। आप ये कंडीशन दे दो इस सवाल में कि 0 से लेकर के थीटा 45 के बीच में है बेटा। अगर 0 से लेकर के थीटा 45 के बीच में है, तब मैं कह सकता हूं कि cos थीटा बड़ा होगा sin थीटा से, और अगर बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो √2 sin थीटा उत्तर आएगा। कंडीशन लिख लेना, इस सवाल में कंडीशन मिसिंग है, इस सवाल में कंडीशन मिसिंग है, इस सवाल में कंडीशन लिख लेना 0 से लेकर के थीटा 45 के बीच में होगा, 0 से लेकर के थीटा 45 के बीच में होगा, कंडीशन लिख लेना भाई। दिल ने देखा है तुमको, तोड़ा है मुझको, जाना है सनम। ला 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 लू 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 लू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक थीटा यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 है। इस सवाल को जो बच्चा डायरेक्ट करेगा उसकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ सकती है, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। जो बच्चा सवाल को डायरेक्ट करेगा उसकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ी सी भैया, थोड़ी सी भैया। आज तो खूब सवाल हुए भर भर के नहीं दोस्तों। देखो मैंने कहा कि जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा है ना, मैं इसको इधर ले गया सेक थीटा को, तो ये इधर जाके बन गया √2 कॉस थीटा बन गया। अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया है आपको कि अगर ये √2 कॉस थीटा है तो नीचे वाला √2 साइन थीटा होगा, ये इससे कट गया, उत्तर आ गया √2। माइनस वाला दिया नहीं इसलिए कोई चिंता भी नहीं हुई, माइनस वाला दिया नहीं इसलिए कोई चिंता भी नहीं हुई। बोलो भाई कितना शॉर्ट कर दिया ना। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, सेक थीटा के अंदर गुणा करते, फिर सेक थीटा साइन थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकालते, टेन थीटा का वैल्यू आ जाता, फिर वहां से ट्रायंगल बना के कॉस और साइन के वैल्यू निकालते, उसमें रात हो जाती। और मैं नहीं चाहता था किसी भी तरीके से रात हो। क्यों करनी है रात, बस मुझे इतना बताओ, रात करनी क्यों है भाई। हमें तो रात करनी ही नहीं है, करेंगे ही नहीं हम रात, जो करेंगे वो दिन में करेंगे। कौन करेगा रात, कौन करेगा रात, कौन करेगा रात, कौन करेगा रात कम वक्त, कौन करेगा रात, कौन करेगा रात कम वक्त, कौन करेगा रात। ला 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 ला, अरे ला 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 ला, अरे ला 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 ला। ये सवाल सीडीएस में आया है 2022 में या आई थिंक 23 में है। अगर आपने इस सवाल का उत्तर बता दिया तो आपसे बड़ा महारथी कोई नहीं है भाई। देखना ये ततैया जब काटेगी तो क्या होगा। चलो फिर बाकी कल पढ़ेंगे, ये होमवर्क में देके जा रहा हूँ आपको, इसका उत्तर करके लाना। 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, 3 सवाल। ये आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ, आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ, ये आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ, ये आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, वेलकम।